देखिए, जो भी लोग विरोध में हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा और जो भी लोग सपोर्ट में हैं उनसे भी मैं वही अपील करना चाहूँगा। मेरठ में बीए छात्र ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर माहौल काफी गरमाया हुआ है। इस मामले में न्याय की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद आज मेरठ पहुंचे हैं। उनके दौरे से पहले ही प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए थे। गांव के बाहर पुलिस का पहरा था और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। मेरठ पहुंचने पर मुजफ्फरनगर जैसे पहुंचे, वहां रोहाना टोल प्लाजा है, वहां पर पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोका था। वहां पुलिस और सांसद के समर्थकों के बीच काफी बहस और तनातनी हुई। अगर गाली आप मुझे क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आपको तो ये आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। यहाँ सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड है। मैं कोतवाली में हूँ भैया, रोज मामले होते हैं। सही बात है, कल को आपको मेरी जरूरत पड़ जाए बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना, लोकतंत्र है। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे माहौल को, 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में जब अगर 2017 में आप आते तो मुझे जानते होंगे ना आप। आपसे मेरी 2-4 बात व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। माहौल ऐसा बन गया था कि काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बाद में पुलिस ने सिर्फ कुछ चुनिंदा गाड़ियों को ही आगे जाने की इजाजत दी और बाकी काफिले को वापस भेज दिया गया। हम आपको पूरी खबर बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये मेरठ से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, पीड़ित परिवार की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस उन्हें लेकर टोल प्लाजा के कंट्रोल रूम पहुंच गई थी। जानकारी के मुताबिक चंद्रशेखर आजाद की पीड़िता परिवार से मुलाकात वहीं कंट्रोल रूम के अंदर ही करवाई गई थी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा था और आला अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रशासन और सांसद के बीच खींचतान साफ दिखाई दे रही थी। ये वीडियो भी आप देखिए और सुनिए चंद्रशेखर आजाद और पुलिस के बीच किस तरह की नोकझोंक हुई। कौन है मालिक? कौन है वो मालिक जो कह रहा था ये सड़क किसकी है? सड़क है? कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूंगा। हाँ, मैंने आपको बता दी क्या? देखिए मैं हाथ जोड़ कर बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूंगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूँ, गाली देने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये। गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं मुकदमे लिखे हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली आप मुझे क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आपको तो ये आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। यहाँ सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड है। मैं कोतवाली में हूँ भैया, रोज मामले होते हैं। सही बात है, कल को आपको मेरी जरूरत पड़ जाए नहीं बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना, लोग। इस मामले में मेरठ के एसएसपी और आईपीएस अविनाश पांडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस का व्यवहार चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठाया। तभी वहां एसएसपी अविनाश पांडे पहुंचते हैं। वीडियो में दिखाई देता है कि गाड़ी के पास पहुंचते ही एसएसपी खुद प्रदर्शनकारियों पर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। इसमें यह भी देखा जा सकता है कि पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती की। इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में हलचल तेज हो गई है। लोग अलग अलग तरह से इस पर अपनी राय दे रहे हैं। एक बार जरा ये वीडियो जो वायरल हो रहा है मारपीट का, ये भी देखिए। दूसरी तरफ इस मामले पर एसएसपी अविनाश पांडे का अपना पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने अपनी कार्रवाई को लेकर एक संदेश दिया है।
उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी हुआ है वह अपराधियों के खिलाफ की गई सख्त कार्यवाही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर वे मेरा विरोध करना चाहते हैं तो 2 पेड़ लगाए और अगर समर्थन करना चाहते हैं तो 1 पेड़ लगाए। उनका यह बयान अब खूब चर्चा में है और लोग इसे अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। जरा ये भी वीडियो देखिए, अविनाश पांडे ने क्या कहा। देखिए, जो भी लोग विरोध में हैं उनसे मैं ये अपील करना चाहूँगा और जो भी लोग सपोर्ट में हैं उनसे भी मैं वही अपील करना चाहूँगा कि भारत का संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। वो किसी जाति पाति किसी समुदाय की बात नहीं करता है। जो भी एक्शन हुआ है वो अपराधियों पर हुआ है। हर चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो भी कार्रवाई हुई है उसकी जो आवश्यकता थी उस सभी चीज़ के साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जो अपने आप को बाहर से आकर यहाँ अनावश्यक प्रकार की बातें कर रहे थे उन सभी के विरुद्ध हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं। जो लोग मेरे लिए पर्सनल कमेंट कर रहे हैं उनकी मैं काउंसलिंग करूंगा, उनको समझाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन जो लोग वर्दी की गरिमा को या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको बिल्कुल क्षमा नहीं किया जाएगा। उन पर सख्त से सख्त कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो संविधान सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। और आखिरी में मैं आपके माध्यम से एक अपील ये अवश्य करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें 1 पेड़ लगाएं, अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं। और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें, ना कि किसी जाति विशेष की बात करने में या कानून व्यवस्था खराब करने वाले अपराधियों का साथ देने में। इसमें अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। समाज को सुंदर और बेहतर बनाने में, कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने में हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कैसा समाज देकर जा रहे हैं। मेरठ के इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू सामने आया है दोस्तों। खबर यह है कि पूर्व यूपी ईजीजी प्रेम प्रकाश, जो कभी समाजवादी पार्टी के काफ़ी करीब माने जाते थे, अब चर्चा ये है कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन अब वे आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी जानकारी मीडिया में और सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उनकी सक्रियता बढ़ी है, उसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। ललिता गौतम हत्याकांड ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इनसे पश्चिमी यूपी सियासी तापमान को भी काफ़ी बढ़ा दिया है। एक तरफ पुलिस की अपनी कार्रवाई का बचाव कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की मेरठ में मौजूदगी ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। एक बार फिर से चंद्रशेखर का वो बयान भी सुनिए जो काफी वायरल हो रहा है। मेरे मीडिया के बंधुओं, गोली तो वहां भी चली थी बिहार में, और उसके हाथ में बंदूक भी थी। यहां तो किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी जो इतना जो है आ जा रहा था। यहां तो किसी के हाथ में डंडा भी नहीं था, वहां तो गोली थी। तो वहां सब लोग जाकर समर्थन कर रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर फैसला नहीं कर सकते आप लोग। जो गलत है वो गलत है, और आज अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़े तो कल ये आपके साथ ही होगा। जिस दिन आपके साथ होगा उस दिन फिर आप रोते चिल्लाते लोगों की जाति ढूंढते फिरोगे। हमें किसी की जाति ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो गलत करेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। इस मामले में आगे क्या होता है ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और आला अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। ललिता गौतम को न्याय मिलेगा या नहीं, और इस मामले में आगे कौन से बड़े राजनीतिक मोड़ आएंगे, इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। और इस पूरी घटनाक्रम को लेकर आपकी राय हमें जरूर कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जय हिंद।